जी मैं बीच में मुझे वीडियो काटनी पड़ी थी। तो बात कर रहा था कार्सिनोसिन की कि वो लड़की जो थी वो अपनी ज़िद पर अड़ गई और उसने कहा कि नहीं, अगर वो नहीं बाज आ रहा मैं भी नहीं। वो भी कार्सिनोसिन थी और उसने आखिरी वक्त तक जो थी अपनी जंग जारी रखी और उसको एक तो वो यूज़ नहीं हुई और दूसरा उस शख्स के साथ उसने उसी तरह का रवैया रखा और आखिरी वक्त तक जो थी वो काम करती रही। वो इससे अंदाज़ा होता है कि बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिट होते हैं, बड़ा जोश और जज्बा पाया जाता है इनके अंदर से। सेक्रीफाइस करते हैं, अपने बाप का, भाई का, खामन का दिल जीतेंगे, इस तरह से कुर्बानी करेंगे। सिर्फ आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि एक शख्स जो है वो एक खातून को दो लोग जो है वो प्यार करते हैं, एक उसके लिए कुर्बानी दे देता है, उसकी तकलीफ़ भी बर्दाश्त करता है, हंसता है। अक्सर मूवीज़ में देखा होगा। तो वैसा होते हैं कार्सिनोसिन के पेशेंट, दूसरे की तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं। ख़ुद जो थे वो शहीद हो जाएंगे और लेकिन दूसरे की तकलीफ़ को जो है वो आँच नहीं आने देते या उसको जो है वो बताना नहीं चाहते, उसकी नज़र में जो है वो अच्छा बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो ये ट्रीट करते हैं। एक और मिसाल देता हूँ। एक हस्बैंड था और अपनी वाइफ के साथ तो रहता था और कुछ देर उनकी कोई नाचाकी पैदा हुई तो हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो मैंने बात जो थी बात की पहले कर दी। कुछ उस हस्बैंड को जो थी वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ थी कोई, जो उसको किसी से लगी थी और बीवी को भी उसको लग गई। अब बीवी देखें, इतनी बड़ी चीज़ होने के बावजूद भी सेक्रीफाइस करती थी, उससे बात करती थी। और जब उसको पता चला कि इसको किसी औरत के साथ इसका ताल्लुक़ है और इसके साथ उसका रिलेशन रहा है, तो उसने कहा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ कि ना आप उसके साथ ही खुश रहो, उससे शादी कर लो। खुद ही डाइवोर्स के पेपर तैयार करवाए, अपने भी अपने मियाँ के भी। इसके बावजूद कि उसी से उसको डिजीज़ लगी थी और उसके बावजूद भी वो उसका सोच रही है और कह रही है कि नहीं नहीं आप खुश रहो, आप सेक्रीफाइस करो और मैं सेक्रीफाइस करती हूँ, कोई मसला नहीं है। और बेशक मुझे बीमार हो गई हूँ, कोई मसला नहीं, आप बस अपनी ज़िंदगी में से गुजारो। और फिर बाद में उस आदमी को पता चला कि मुझे जो बीमारी लगी थी वो कहाँ से लगी थी, वो उस औरत से लगी थी जिसके साथ उसका ताल्लुक़ था पहले से, और उसका भी किसी के साथ ताल्लुक़ था, लड़की का, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये मेरी बीवी तो अच्छी है, वो तो अच्छी लड़की नहीं है। तो फिर वो जो था वो लौट के बुद्धू घर के आए वाली मिसाल है कि वो इंसान जो था वो घर है, उसने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी। तो इस तरह का सेक्रीफाइस करती है जो है वो कार्सिनोसिन। उसका ख़ुद का कोई वजूद नहीं होता, अपनी तमाम चीज़ें जो है वो दे देगी या दे देगा, लाजमी नहीं, औरत ही हो मर्द भी हो सकता है, दे देगा। और कम उम्र में ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, दिन भर काम करेंगे। ऐसे बच्चे देखे होंगे हमने, अक्सर इंटरव्यूज़ में कहते हैं हम दिन भर काम करते हैं और रात को स्कूल में जाते हैं ताकि हमारे दूसरे बहन भाई पढ़ सके। सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर प्रोडक्टिविटी पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। आपको उनसे बात करना हमेशा अच्छा लगेगा। और लाजमी नहीं कि हम इन्हीं डिजीज़ में ही दें। और दूसरी चीज़ें, जब ये कैंसर और दूसरा की चीज़ें और दूसरी चीज़ें जो इसके साथ जोड़ी जाती हैं, उनका ताल्लुक़ इसी बीमारी से है। वो अपने आप को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कर लेते हैं कि वो उन बीमारियों में पड़ जाते हैं, इतना ज़्यादा बीमार हो जाते हैं कि उनकी वो तकलीफ़ें और बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो उनसे निकल सकता है। ठीक है। और दूसरा इसके साथ आपको और दवाइयाँ मिलेंगी, वो है कार्सिनोसिन के साथ मिलती है फुल्ज़टीला। फुल्ज़टीला हमेशा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है गलत दवाई की शक्ल में। वो अपना फुल्ज़टीला का जो है कवर वो नहीं उतारता, वो अपने आप को जाहिर करेगा कि मैं कार्सिनोसिन हूँ या इग्नेशिया हूँ, लेकिन होता वो फुल्ज़टीला ही है। फुल्ज़टीला को अगर आप बच्चे को चॉकलेट देंगे ना, वो कभी भी अपने बहन भाई को नहीं देगा, वो कहेगा ये तो मेरी भी खा जाती है, मैं इसे क्यों दूँ। तो इस तरह से वो कुछ रिएक्ट करते हैं बच्चे। और उनको, लेकिन इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, कार्सिनोसिन कंफ्यूज नहीं होता, कार्सिनोसिन ड्यूटी कॉन्शियस होता है, अच्छी तरह से बात करता है। फुल्ज़टीला जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। कार्सिनोसिन को फियर ऑफ सफरिंग होती है कि यार मुझे तकलीफ़ ना हो ना, ज़्यादा डरता है, लेकिन इसको दर्द से तकलीफ़ होती है। लेकिन जब आप कार्सिनोसिन के पेशेंट को कार्सिनोसिन देंगे ना, तो उसके बाद थोड़ा वो सेल्फिश हो जाएगा, ये नॉर्मल है। अक्सर बच्चों में देखा गया जब उनको बहुत ज़्यादा ड्यूटी कॉन्शियस होते हैं ना, तो जब वालिदैन ने उनको कार्सिनोसिन दी तो वो थोड़े शरारती हो गए, थोड़े इर्रिस्पॉन्सिबल हो गए, थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं।
और इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। बाकी बहुत सारी दवाइयाँ जिसको इसके साथ कंपेयर करें, अगर आप इनके ज़्यादा सिम्टम्स को देखें तो उस पर बहुत लंबी बात करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है बात करने का। और हाँ, और दूसरी बात ये कि कार्सिनोजेन कुर्बानी देता है, फास्फोरस कुर्बानी नहीं देता। फास्फोरस ही जाहिर करता है कि मैं कुर्बानी दी, उसमें हिपोक्रेसी पाई जाती है। तो इस तरह से करके आप उनको देख सकते हैं। तो और भी काफ़ी पॉइंट्स हैं, लेकिन मेरे पास जितने मेरे जहन में थे मैंने जो थे वो बयान कर दिए। तो ये इतनी अच्छी रेमेडी है कार्सिनोजेन की। और दूसरा ये कि हमें बीमारियों से या जरासीमों से उतना डर नहीं लगता, या उतनी हम बीमार नहीं होते जितना कि हम बीमारी से डर कर अपना नुकसान कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह इंसान का सेल बनाया गया है, खुलिया बनाया, उसके अंदर तमाम कोडिंग हो चुकी हुई है इंसान की ना, तो उसका जीन के साथ कोई लिंक नहीं होता। हमेशा जब आपको किसी चीज़ का रिएक्शन होता है, किसी चीज़ का, वो उस बात के साथ मुनहसर होता है कि आप उस चीज़ का जवाब किस तरह देते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग कैंसर के मर्ज़ के बावजूद तभी मरते हैं बाद में। कैंसर उनका होता है या नहीं भी होता तो तभी मौत मरते हैं, कैंसर की वजह से नहीं मरेंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी वो जी जाते हैं। नॉर्मल कैंसर के पेशेंट से ज़्यादा उनमें स्टेमिना ज़्यादा होता है। और ये भी देखा गया कि कैंसर के पेशेंट को वो कहते हैं कि आपने बताना नहीं है, जब उसको बता दें तो वो पेशेंट शायद कुछ दिन का मरीज़ हो, वो शौक से ही मर जाता है। ये इस चीज़ के साथ आप देख सकते हैं कि आपकी बीमारी का ताल्लुक़ आपके जरासीमों के साथ नहीं, सिर्फ उस रिएक्शन के साथ है जो आप दिखाते हैं। अगर आप में स्टेमिना होगा तो आप बच जाएंगे, नहीं होगा तो होम्योपैथिक भी उतना अच्छा काम नहीं करती। तो इसलिए अपने माइंड को जो है वो इस तरह से इंसान को ट्रेन करना चाहिए कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा हो, आप जवाब दें, रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का बुरे तरीके से। तो इससे जो है वो आप अक्सर बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन लंबी करना ज़रूरी था, ये काफ़ी डिटेल में थी दवाई। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई दवाई के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।